यह प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को हमें देता है मेरे प्रियो। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की सावत को आप अधिकाई से अपने जीवन में देख रहे हैं। वो शैतान के बंधन को टूटते हुए देख रहे हैं। आप उन्नति की ओर जा रहे हैं, सफलता की ओर जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ होते जा रहा है। परमेश्वर की सावत आपके साथ होती जा रही है। आप आत्मिक जीवन में उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम और उन्नति की ओर जाए और हम उससे प्रार्थना करें, विश्वास की प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में बड़े आश्चर्य क्रमों को करे। हाँ मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर से हम परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, यीशु मसीह के और करीब हम जाना चाहते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हम उससे प्रार्थना करें। परंतु ये प्रार्थना जो है ये साधारण प्रार्थना नहीं, परंतु विश्वास की प्रार्थना है कि अगर हमने परमेश्वर से कुछ मांगा है तो हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर जो है आपके लिए वो पूरा कर देगा। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो हमें ये पूर्ण रीति से, पूर्ण हृदय से हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर वो हमारे लिए पूरा कर देगा। तो परमेश्वर जो है आपके लिए पूरा करेगा। अगर हम पढ़ेंगे याकूब उसका 5 और उसकी 15 में, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, और विश्वास पूर्ण प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, आप अगर विश्वास करते हैं आपकी बीमारी को चंगा होने के लिए, तो परमेश्वर आपकी बीमारी को चंगा करेगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में जो बंधन पड़े हुए हैं उस बंधन से निकलने के लिए, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और आपको उस बंधनों में से निकालेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और विश्वास के साथ करोगे तो तुम्हारी बीमारियां तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। अगर तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे जीवन की गड़बड़ियाँ तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। अगर तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो जिस बंधन में आप पड़े हुए हैं वो बंधन से आज़ाद हो जाओगे। आज विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे उन बीमारियों के लिए जो कई सालों से आपके जीवन में प्रभाव डाल रही है, उस बीमारियों से जो आप जकड़े हुए हैं, आज परमेश्वर उससे आज़ाद करेगा और आपको चंगा करेगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास की प्रार्थना जो है परमेश्वर को भाती है मेरे प्रियो। विश्वास के द्वारा अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो है एक बड़ी भीड़ चली आती थी, और उस भीड़ में कितने तो भी बीमार लोग होते थे, कितने तो भी बीमारी से घेरे हुए लोग होते थे, कितने तो भी लोग जो अपने घरों को छोड़ के वो उस बीमारी के कारण अलग जीवन और एकांत में जीवन को बिताते थे। पर मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि सब के सब चंगे नहीं हुए, परंतु जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा पुकारा और जिन्होंने कहा कि प्रभु तू मुझे चंगा कर सकता है, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, जिन्होंने हृदय से परमेश्वर को पुकारा, ओ प्रभु ने उनकी तरफ अपने हाथों को बढ़ाया, जो अनुग्रह का हाथ था, जो दया का हाथ था, और प्रभु ने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 8 और उसकी 1 और 4 आयत तक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक रोगी है जो प्रभु को पुकारता है और प्रभु से कहते हैं कि हे, और वो व्यक्ति जो है प्रभु से कहता है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह उस गली में से जा रहे थे तो एक कुष्ठ रोगी जो उसे कोढ़ लग गया था, वो कहता है कि प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे तू शुद्ध कर सकता। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये इच्छा है कि उसके लोग चंगाई में पाए जाए। प्रभु की ये इच्छा है कि उसके लोग आनंद में पाए जाए, भला और चंगा रहे, स्वस्थ रहे, सामत में रहे, वो आनंद के साथ अपने जीवन को बिताए। ये प्रभु की इच्छा है। पर प्रभु हमारी इच्छा को जानना चाहता है कि हमारी इच्छा क्या है। और जब उस रोगी ने कहा कि प्रभु तू चाहे तो मुझे तू शुद्ध कर सकता है, और प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसे, तत्काल उसे वो शुद्ध किया, उसे चंगा किया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी इच्छा को आज जानना चाहता है कि वो हमारे लिए क्या करे। परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप चंगे रहें, परमेश्वर की इच्छा है कि आप आनंद के साथ रहें, परमेश्वर की इच्छा है कि आपके परिवार से हर एक बीमारी, हर एक अशांति, हर एक वाद विवाद, हर एक झगड़े दूर किए जाए। पर
वो जानना चाहता है कि आपकी इच्छा क्या है। हम बहुत सी बार अपनी इच्छाओं को जो है परमेश्वर के सामने प्रकट नहीं करते और हमें जो समझ पड़ता है हम वही करते हैं, परंतु हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और प्रभु से कहे कि प्रभु तू अगर चाहे तो तू मेरे इस बीमारी में से तू मुझे बाहर निकाल सकता है। अगर तू चाहे तो मुझे इस अशांति में से तू मेरे जीवन को बाहर निकाल सकता है। अगर तू चाहे तो मुझे इस पाप में से मेरे जीवन को निकाल सकता है। अगर तू चाहे तो जो मेरे संबंध लोगों के साथ बिगड़ गए हैं उस संबंधों को तो आज सुधार सकता है। अगर तू चाहे तो जो मेरे घरों में जो आज मेरे संबंध बिगड़ चुके हैं, पति पत्नी के संबंध, बच्चों के साथ माता पिता के संबंध, वो बच्चों के संबंध माता पिता के साथ जो आज बिगड़ गए हैं, अगर तू चाहे तो ये सारी बातें तो आज ठीक कर सकता है। अगर आप उसे समर्पित होते हैं, जैसा उस रोगी ने कहा कि प्रभु तू चाहे तो तू सब कुछ कर सकता है। अगर आज अपने हृदय से आप कहते हैं कि प्रभु तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है, तो प्रभु आपकी तरफ अपने हाथों को बढ़ाएगा और प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उस रोगी को चंगा कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, तुरंत उस रोगी को चंगा कर दिया। आज अगर आप अपने हृदय से कहते हैं कि प्रभु तू चाहे तो मेरे जीवन में ये आश्चर्य क्रम कर, तू चाहे तो मेरे जीवन से बीमारी को दूर कर, और प्रभु अपने हाथ को बढ़ाएगा और तुरंत आपको चंगा करेगा, तुरंत आपको आनंद से भर देगा, तुरंत आपको सामर्थ से भर देगा, तुरंत आपको अनुग्रह से भर देगा और परमेश्वर की महिमा को आप देख ले पाओगे। एक 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, उसने ये विश्वास किया कि अगर मैं प्रभु को छुए लूँगी और मैं उसके कपड़ों को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। हाँ मेरे प्रियो, कितनी तो भी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे थी, कितने तो भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, पर आश्चर्यक्रम जो है सबके साथ नहीं होने पाया। सिर्फ आश्चर्यक्रम उस स्त्री के साथ ही हुआ जिसने विश्वास के द्वारा प्रार्थना करी, जिसने विश्वास किया कि प्रभु को छूने मात्र से वो चंगी हो जाएगी, जिसने विश्वास किया कि आज प्रभु के पीछे जाने से मैं चंगी हो जाऊंगी और मेरा उद्धार होगा। हाँ मेरे प्रियो, 12 साल से वो तकलीफ में थी, उस लहू बहने वाली बीमारी से वो पीड़ित थी, पर जब उसने प्रभु को छुआ तो प्रभु ने उसे तुरंत चंगा किया। आज बहुत सी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे है, आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, और बहुत से लोग जो है आज भी वो उस आंसुओं में जा रहे हैं, उस दुख में जा रहे हैं, उस निराशा में पड़े हुए हैं, क्योंकि भीड़ तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत है पर विश्वास से कहने वाले थोड़े हैं। और मेरे प्रियो, हम भीड़ का हिस्सा ना बने, परंतु उस स्त्री के समान आज विश्वास करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, अद्भुत काम करेगा, आश्चर्यक्रम करेगा, और आज ही से आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे। हाँ मेरे प्रियो, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बहुत सी प्रतिज्ञाएं करी, और उस प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने समय समय पे उसके साथ पूरा किया। वो अब्राहम विश्वास का पिता बनने पाया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष को उसने भरपूरी से देखा, दुगनी आशीष को उसने अपने जीवन में देखा। उस लहू बहने वाली स्त्री ने परमेश्वर की महिमा को देखा, उस कुष्ठ रोगी ने यीशु मसीह के सामर्थ को देखा, और उसने अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त किया। जब यीशु मसीह एक नगर में से जा रहे थे, अंधा व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, तो हे दाऊद की संतान, तू मुझ पे दया कर, और उसने विश्वास के साथ पुकारा और प्रभु ने उसे उसके बीमारी से चंगा कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत सालों से आप उस बीमारी में पड़े होगे, आज बहुत सालों से आप निराशा में पड़े होगे, पाप के बंधनों में पड़े होगे। बहुत सी बार आपने सोचा होगा कि प्रभु मेरे जीवन में तू काम कर, परंतु मेरे प्रियो, आपने परमेश्वर की महिमा को नहीं देखा, परमेश्वर की सामर्थ को आपने अपने जीवन में महसूस नहीं किया। पर आज ये वचन आपके लिए है। प्रभु कहता है कि उस स्त्री के समान अगर विश्वास के साथ मुझे पुकारेगा तो आज मैं आश्चर्यक्रम करूँगा। प्रभु कहता है कि उस रोगी के समान अगर तू कहेगा कि प्रभु तू चाहे तो मेरे जीवन को तू स्पर्श कर और मुझे आशीषित कर, तो प्रभु अपने हाथों को बढ़ा देगा। हाँ मेरे प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने बड़ी आशीष को दिया, जबकि उसके पास कुछ नहीं था, परंतु परमेश्वर जो है अपनी आत्मा के द्वारा उससे बात किया और परमेश्वर ने बड़ी आशीष को दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह को आप अपने हृदय से पुकारें, प्रभु से कहे कि प्रभु मेरी इच्छा है,
क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप भले और चंगे रहे, आप आशीषित होए, आप सफलता को प्राप्त करें, आप उन्नति को प्राप्त करें, आपका जीवन फलवत होने पाए, आप इस संसार में प्रभावशाली बन के जिए। ओ आपके वैवाहिक जीवन में परमेश्वर आशीष देना चाहता है, आपके परिवार में परमेश्वर आशीष देना चाहता है, आपको और आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। पर आज परमेश्वर ये जानना चाहता है कि हमारी क्या इच्छा है। और आज अगर आप अपनी इच्छा को प्रकट करते परमेश्वर के सामने और उससे कहते कि प्रभु ये मेरी इच्छा है कि तू मुझे चंगा करे, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन में आश्रय क्रम करे, मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार में तू आए और तेरी महिमा मेरे परिवार में प्रकट होने पाए, वो हमारे संबंध ठीक होने पाए, हमारे वाद विवाद हमारे जीवन से जाने पाए, हमारे पाप हमारे जीवन से जाने पाए, और ये बीमारियां जो हमें घेरे रखी है, ये जो आंसू के वादों में हम बार बार जाते हैं, जो निराशाओं में हम बार बार जाते हैं, प्रभु ये हमारी इच्छा है कि तू आज यह आश्रय क्रम कर और हमें इस सारी बातों से दूर कर। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ और मैं आपको प्रभु की आत्मा के द्वारा बताना चाहता हूँ कि इसी समय परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा, क्योंकि आपने अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने प्रकट किया है, विश्वास की प्रार्थना को आज प्रभु के सामने प्रकट किया है, अपने विश्वास को प्रभु के सामने रख दिया है, और आज परमेश्वर जो है आपके जीवन में बड़े आश्चर्य क्रम करने जा रहा है। हालेलुया। उस स्त्री का विश्वास आज आप अपने जीवन में ले ले और कहे कि प्रभु जब मैं तुझे पुकारूं तो उस स्त्री के समान तू अपनी सामर्थ को बहा और मेरे जीवन में बड़े काम कर। हालेलुया। उस कुष्ठ रोगी ने जैसी प्रभु को कहा कि प्रभु तू चाहता है तो मुझे तू चंगा कर, आज प्रभु आपको चंगा कर देगा। मेरे प्रियो, उस अंधे व्यक्ति के समान प्रभु को पुकारे कि हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, और आप पे करुणा भरा हाथ आप पे आएगा और प्रभु अपनी दया को आप पे प्रकट करेगा। हालेलुया। आपके परिवार में बड़े आनंद को आप देखने पाओगे, आप हर प्रकार की आशीषों से भरने पाओगे। और आज प्रभु की आत्मा ने मुझसे यही कहा है कि जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग निराशा में है, आज उनके लिए प्रार्थना की जाए और वो चंगे होने पाएंगे, अपने जीवन से छुटकारा होते हुए देखेंगे, बीमारियां चंगी होने पाएगी, परिवार में शांति और आनंद होने पाएगा, आप प्रभु में फलवंत होने पाओगे और आप प्रभावशाली बनने पाओगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। आज हम प्रभु को पुकारेंगे और मेरे प्रियो, मेरे साथ आप भी प्रभु को पुकारे। आज परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य रीति से काम करेगा, वो बीमारियों से आपके जीवन को दूर करेगा, सारे पापों से आपके जीवन को दूर करेगा, निराशा से आपके जीवन को दूर करेगा, और आपके जीवन में एक अनोखी शांति को आज प्रभु देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, प्रभु तेरी आत्मा ने मुझसे कहा कि आज बीमारी जो है दूर की जाएगी। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर आज बीमार पाए जाते हैं, विशेष करके बीमार, प्रभु हम तुझे पुकारते हैं कि दाऊद की संतान आज तेरे लोगों पे तू दया कर। ओ हालेलुया। जो लोग चलने नहीं पाते, जो लोग परमेश्वर पिता जिन्हें पीठ में वो दर्द होता है और कई देर तक वो बैठने नहीं पाते, पेट की बहुत से लोगों को समस्याएं है प्रभु, और जिसके कारण परमेश्वर पिता वो सही तरह से उनके जीवन में वो पाचन क्रियाएं नहीं होती है, और कितने तो भी सालों से परमेश्वर पिता वो इस बीमारी से ग्रसित है। ऐसी तमाम बीमारियों को आज्ञा देता हूँ कि यीशु के नाम से इसी समय तेरे लोगों से दूर हो जाए। इसी समय हम विश्वास की प्रार्थना को करते हैं और स्त्री के विश्वास को हम लेते हैं, और हम कहने पाते हैं कि आज तू उन्हें स्पर्श करेगा। ओ हम तुझे पुकारते हैं कि दाऊद के संतान तू हम पे दया कर, और तेरे हाथ जो करुणा का हाथ है प्रभु, आज तेरे लोगों पे परमेश्वर पिता तू आने दे। यीशु के नाम से उस बीमारियों से, उस बंधनों से, उस जाल टोने की शक्तियों से ओ तेरे लोगों का जीवन आजाद होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसी समय प्रभु तेरी सामर्थ को उड़ेल और तू चंगाई से भर दे। ओ हालेलुया। आश्चर्य क्रम आपके जीवन में होने पा रहा है। मेरे प्रियो, आज आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्य क्रम करेगा।
बीमारियां दूर होने पा रही है, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। जिनके पैर और हाथ कमजोर हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बल को प्राप्त करें, इसी समय बल को प्राप्त करें। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। जिस भाई का एक्सीडेंट हुआ है और वो चलने में तकलीफ है, पैर में तकलीफ है, इसी समय उसका पैर चंगा हो जाए यीशु के नाम से, ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से होने पाए। तो यीशु के नाम से तेरी सामर्थ को इसी समय रिलीज करता हो और आप चलने पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज हम उस विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर आश्रय क्रम कर रहा है। अपने जीवन को इसी समय समर्पित करें मेरे प्रियो। कहे कि प्रभु मेरी इच्छा है कि तू मुझे चंगा करे, प्रभु मेरी इच्छा है कि तू मेरे परिवार को आशीषित करे, मेरी इच्छा है कि प्रभु तू मेरे बच्चों को आशीषित करे, मेरी इच्छा है कि तू मुझे अच्छे भविष्य की ओर लेके जाए, मेरी इच्छा है कि परमेश्वर तेरी आत्मा से मैं भरा जाऊँ, मेरी इच्छा है कि प्रभु तेरे द्वारा मैं फलवंत होने पाऊँ। ओ आप जब अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने प्रकट करेंगे, परमेश्वर आपके हाथों को थाम लेगा और जो कुछ भी आज आप मांगोगे प्रभु आपके लिए पूरा कर देगा, यीशु के नाम से पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि जिस परिवार में गड़बड़ियाँ है, पति पत्नी के संबंध सही तरह से नहीं है, प्रभु आज उस पति पत्नी के संबंधों को ठीक करने वाला है। ओ हालेलुया, उनके जीवन में अपने प्रेम को बहाने वाला है। ओ हालेलुया, परिवार में एक शांति को स्थापित करने वाला है, शैतान के हर एक बंधन को तोड़ने वाला है। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तूने बीमारियों को चंगा किया, उस भाई को तूने चंगा किया जो एक्सीडेंट से परमेश्वर पिता एक जगह बैठा हुआ है और पैर में तकलीफ है और वो चलने नहीं पाता है, यीशु के नाम से उसका पैर ठीक किया गया। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो तेरी सामर्थ के लिए, तेरी महिमा के लिए प्रभु, कि जो परमेश्वर तू आज अपनी आत्मा के द्वारा काम कर रहा है। ओ तेरे लोग स्वतंत्र होने पाए। ओ हालेलुया, इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ उंडेलने पाए, इसी समय प्रभु तेरे अनुग्रह होने पाए, इसी समय तेरे लोगों को स्पर्श करने पाए और परमेश्वर पिता बड़ी सामर्थ, ओ हालेलुया, इसी समय काम होने पाए। ओ राबा सोंदरो लोगो रिया लाबा सोकोनीनी बिरिखारा नाबा, पवित्र आत्मा हम तेरे हाथों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु हर एक बीमारी को दूर करने के लिए, हर एक बीमारी को दूर करने के लिए, जो चल नहीं पा रहे उनको चलाने के लिए धन्यवाद, उनके पैरों को मजबूत करने के लिए धन्यवाद। हालेलुया, परिवार में शांति लाने के लिए तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरे कार्य के लिए धन्यवाद। हालेलुया। वो आज जो कुछ भी हमने मांगा वो सब कुछ हमने पाया, हम विश्वास करते परमेश्वर पिता, पेट की सारी बीमारियां दूर हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरे लोगों को तू आशीषित कर प्रभु, एक अच्छी गवाही आ परमेश्वर वो तेरे लोगों में होने दे। यस लॉर्ड, तेरे लिए परमेश्वर तेरी गवाहियाँ वो तेरे लोग देने पाए और तेरे नाम की महिमा करने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। अगर आप आशीषित हो रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सी गवाहियाँ परमेश्वर दे रहा है और आप परमेश्वर के वचन से उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, आप अपनी गवाहियों को लिख सकते हैं, परमेश्वर किस तरह से आपको आशीषित कर रहा है वो हमें बता सकते हैं। आप फ़ोन कर सकते हैं, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें दे सकते हैं, ताकि परमेश्वर जो है आपको और आशीषित करे। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की सामर्थ आप पे हमेशा बनी रहे। प्रभु आप सबको आशीषित करे और अपनी महिमा में परमेश्वर रखे। हालेलुया, यीशु के नाम।